नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश गुप्ता, आपका वास्तु फ्रेंड। आज हम जानेंगे कि कैसे आप माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और माता महालक्ष्मी अपने 8 स्वरूपों में है जो आपको क्या क्या प्रदान करती हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि माता महालक्ष्मी के 8 स्वरूप कौन से हैं। पहला आदि लक्ष्मी, दूसरा धन लक्ष्मी, तीसरा धान्य लक्ष्मी, फिर गज लक्ष्मी, फिर संतान लक्ष्मी, फिर वीर लक्ष्मी, फिर विजय लक्ष्मी और फिर विद्या लक्ष्मी। जैसा कि आप इन सभी के नाम के अनुसार जानते हैं, ये सभी माता महालक्ष्मी के 8 प्रकार हैं और ये अपने नाम के अनुसार ही हमें फल देते हैं। जैसे जिस किसी को संतान चाहिए उसको माता संतान लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिसको विद्या चाहिए उसको माता विद्या लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इसी प्रकार से सारी देवियां आपको अलग अलग चीज़ों में जल्दी फायदा देंगी। यदि आप इन अष्ट लक्ष्मियों को अलग अलग स्वरूप में नहीं पूजना चाहते तो आप एक ही माता आदि लक्ष्मी की पूजा करें जो सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। या आप माँ त्रिपुर सुंदरी, जो कि 10 महाविद्याओं में से एक है, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है, जो तीनों लोगों के ऐश्वर्य जिनके अधीन है, उनकी आराधना करें, जिनको हम शॉर्ट में आजकल श्रीयंत्र के नाम से भी जानते हैं। यदि आप घर में श्रीयंत्र रखते हैं, वो भी सिद्ध करके, तो माता त्रिपुर सुंदरी की आपकी बहुत विशेष कृपा बनी रहती है। अब श्रीयंत्र कौन सी धातु में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? श्रीयंत्र स्फटिक, गोल्ड या सिल्वर या फिर तांबा, इन 4 में से किसी भी धातु में श्रीयंत्र हो सकता है। और श्रीयंत्र को सबसे ऑस्पिशियस जगह है रखने की घर में उत्तर दिशा, या फिर आपके गल्ले या तिजोरी में जहाँ पे आप अपना धन रखते हैं, वहाँ पे श्रीयंत्र की स्थापना करें, सिद्ध करके श्रीयंत्र वहाँ रखें, तो ये आपको धन को स्टेबल बनाएगा और धन में वृद्धि भी करेगा। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि पैसे का आगमन या लक्ष्मी देवी का आगमन घर के मुख्य द्वार से ही होता है। दिवाली पे हम सब अपने घर में साफ सफाई करते हैं और देवी लक्ष्मी के आगमन के लिए ही हम सारी साज सज्जा करते हैं। तो सिर्फ दिवाली के दिन ही क्यों? क्या आपको पैसा सिर्फ दिवाली पे चाहिए, पूरे साल नहीं चाहिए? यदि आपको पूरे साल पैसा चाहिए तो कुछ चीज़ों आपको रोज नियम से पूरे साल करेंगे और आप अपने जीवन में पाएंगे कि आपको लक्ष्मी देवी की कृपा कैसे बरस रही है। जैसा कि मैंने अभी बोला, घर का मुख्य प्रवेश द्वार सबसे शुभ होना चाहिए। प्रवेश द्वार में चौखट होनी चाहिए। आजकल हम अर्वाचीन विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, त्रिखट लगाते हैं। नीचे वाली लाइन जो पट्टी होती है चौखट की, वो हम नहीं लगाते। अब ऐसे घरों में जहाँ चौखट की पट्टी नहीं है तो क्या करें, वहाँ पे एक सिल्वर वायर डाल के उसको एक सिंबलाइज कर दें कि ये चौखट बन गई। तो सबसे पहले मुख्य द्वार को ठीक करें, उसके दोनों तरफ आप त्रिशक्ति का सिंबल लगाएं या सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं, ऊपर चौखट पे स्वास्तिक बनाएं सिंदूर से, जिससे कि आपकी कॉस्मिक एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाती है। अब रंगोली आप देखेंगे साउथ इंडिया में, आप जब भी जाएंगे हर घर के बाहर उन्होंने चौखट से रंगोली बनाते हैं या बाहर रोज अलग अलग किस्म की रंगोली बनाते हैं। रंगोली बनाने का एक मुख्य कारण है कि ये वेल्थ को अट्रैक्ट करती है। तो रंगोली बनाना एक बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है। फिर अगली चीज़ जो हमको ध्यान देनी है, घर में टपकते हुए नल। यदि घर में किसी भी तरह की कोई नल टपकते हैं तो ये आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है, पैसे को बहा ले जाता है पानी, क्योंकि पानी द्रव्य है और द्रव्य धन है, तो पानी पैसे को बहा के ले जाता है। यदि आपके घर के कोई भी नल टपकते हैं तो घर में ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी नल में टपका नहीं लगे, सीपेज ना हो। घरों में सीपेज होता है, ये भी धन का नाश ही करता है, तो सीपेज वगैरह ना हो, तो ऐसे में आपका धन बचा रहता है। अब बात करते हैं क्लटर्स की। जैसा कि दिवाली पे आप सब लोग घरों में से कचरा साफ करते हैं, वैसा ही आपको अपने घर में रोज साफ सफाई रखनी है। घर में क्लटर्स हो या ऐसा सामान जो हम सालों से इस्तेमाल नहीं करते, महीनों सालों एक ही कोने में डला रहता है, ये ऊर्जाओं को रोक देता है, स्टैग्नेंट एनर्जी हो जाती है, जो कि
फिर धन के आगमन में दिक्कत करता है। तो क्लटर्स घर में ना रखें, उसको तुरंत रिमूव करें। फिर अगला आता है मनी प्लांट। जैसा कि हमने अपने दूसरे वीडियो में ही बताया, मनी प्लांट अट्रैक्ट्स वेल्थ, उसका नाम ही मनी प्लांट है। तो इसको उत्तर दिशा में लगाना बहुत शुभ फल देता है, या घर की सेंटर टेबल पर लगाएं। फिर हम बात करते हैं किचन की, धान्य की, जहाँ पे धन के साथ धान्य भी होता है। तो धान्य यदि अच्छा होगा तो आदमी का पेट भरेगा और स्वस्थ रहेगा मनुष्य, यदि किचन आपका सही जगह। तो किचन को साफ सुथरा रखना इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फिश एक्वेरियम की। एक्चुअली धन के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पानी द्रव्य, तो द्रव्य फ्लोइंग वाटर चाहिए। या तो आप घर के ईशान्य और उत्तर में फाउंटेन लगाएं, नहीं तो उत्तर में आप एक्वेरियम लगाएं जिसमें मछलियां तैरती हैं। ये भी आपको पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अधिक मदद करेगा। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।